हेलो एवरीवन। बेटा थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ गया था इसलिए लेट हो गया। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, लेकिन वी डिडंट एक्सपेक्ट दिस। हमें पता नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा अचानक क्लास के समय में ही। चलो एनीवन, जिसने मिस कर दिया अपने फ्रेंड को बताने के लिए तो जल्दी से अपने फ्रेंड को बता दीजिए और जल्दी से सबको ज्वाइन करवा। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है, बहुत मजेदार सेशन है। और ये हमारा बेटा हमने ऑलरेडी आपके यूट्यूब में 3 वोकैब करा दिया है और वो भी GIF वोकैब। कैसे है GIF वोकैब बेटा? ये विजुअल इफेक्ट से होता है और हम इसमें आपको एक कोई बहुत बढ़िया सा कोई फोटो लगा देते हैं जो GIF में चलता रहता है और आपको लगेगा देख के कि यार ये तो सही में बहुत बढ़िया तरीका है दिमाग में बिठाने का, क्योंकि पिक्चर आपके दिमाग पे बहुत जल्दी असर करता है। एक कहावत है, अ पिक्चर इज वर्थ मोर देन 1000 वर्ड्स, यानी 1000 शब्द बोलने से अच्छा एक पिक्चर दिखा दो, दिमाग में जल्दी फिट होगा। देखो जरा ध्यान से, मैं सामने से हट जा रही हूं, जरा देखो इस टॉम को। ये टॉम क्या कर रहा है? ऐसे जीभ चढ़ा रहा है, जीभ निकाल रहा है और मुंह चढ़ा रहा है, राइट? इसका मतलब ये कर क्या रहा है? ही इज जस्ट बैंटरिंग। बेटा ऐसा नहीं है कि वो किसी को तकलीफ पहुंचा रहा है, परेशान कर रहा है, उसको रैगिंग कर रहा है, बल्कि वो कर क्या रहा है? वो गुड नेचर्ड टीजिंग है, टीज कर रहा है एंड जोकिंग है, मजाक कर रहा है, बस और कुछ नहीं। सो बैंटर इज बस ऐसे मजाक करना जिसमें आप भी हंसो, अगला भी हंसेगा और दोनों को हंसी आएगी। सो दिस इज बैंटरिंग। देखो एग्जाम्पल किस तरह से मैंने यूज किया है। नाउन और वर्ब दोनों है बैंटर। ध्यान दो, बैंटर दोनों है, नाउन और वर्ब दोनों है। और देखो जरा क्या है, शी लाफ्ड एंड बैंटर्ड द गेस्ट्स बट आई डिडंट लाइक दैट। कभी कभी होता है आपके घर में गेस्ट आए हैं, आप उनके साथ हंसते हो और उन पर भी हंसते हो और मजाक करते हो, तो कहा क्या मैंने कहा शी लाफ्ड, वो हंस रही थी, एंड बैंटर्ड इसका मतलब मजाक उड़ा रही थी या मजाक कर रही थी गेस्ट से, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आया। देखो यहां बैंटर वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है, लाफ्ड एंड बैंटर्ड। देख रहे हो? आई लव लिसनिंग टू हिज लाइवली बैंटर। लाइवली मतलब होता है जो बहुत मतलब एक तरह से लाइव की तरह है ना, बहुत ज्यादा जोश से भरा हुआ जो बैंटर्स है उसके, वो मैं पसंद करता हूं। तो ये ध्यान रखो, बैंटर का मतलब परिहास भी है और परिहास करना भी है। देखो इसको दिमाग में फिट करो बेटा, इसको अपने दिमाग में फिट करो। सबसे पहले मैं इसलिए बोल रही हूं दिमाग में फिट करने के लिए क्योंकि आप इसको देखो और बैंटर द टॉम, दिस कैट टॉम इज बैंटरिंग, टॉम इज बैंटरिंग, टॉम इज बैंटरिंग, ऐसे करके याद कर लो। ठीक है, नेक्स्ट आओ। देखो जरा ध्यान से, मैं सामने से इसलिए हट जाती हूँ कि आप जरा इसको ध्यान से देखो कर क्या रहा है। ये शिनचैन है ना, इसकी माँ दोनों कान पकड़ के इसको अच्छे से उमेट रही है। देखो जरा ध्यान से, ऐसे तुम लोग को पड़ता है ना घर में। बेटा रूट से मैं हमेशा कराती हूँ बड़ी मुश्किल से GI वोकैब तैयार करके लाती हूँ मैं। GI वोकैब तैयार करें बेटा टाइम लगता है एंड बहुत मुश्किल होता है। जरा देखो, एक एक वर्ड सोच के उसका GI वोकैब तैयार करना इतना आसान नहीं होता बेटा। जरा ध्यान से देखो, कान पकड़ के दोनों कान में अच्छे से चाबी लगा दिया जा रहा है। ऐसे कान पकड़ के आपकी चाबी लगती है ना स्कूल में बेटा, उसको कहते हैं कॉर्पोरल पनिशमेंट। कॉर्पोरल पनिशमेंट का मतलब होता है पनिशमेंट जो शरीर को दी जाती है। वो पनिशमेंट जो हमारे शरीर को दी जाती है उसको कॉर्पोरल पनिशमेंट कहते हैं, जिसको हम हिंदी में शारीरिक दंड कहते हैं। ध्यान से देखो, कॉर्पोरल पनिशमेंट हैज बीन बैंड इन स्कूल्स। बेटा ध्यान रखना, आप लोग के लिए बहुत अच्छी खबर है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट अब स्कूल्स में परमिटेड नहीं है। लेकिन तुम्हारे लिए अच्छी खबर क्या होगी? तुम लोग तो सब स्कूल पास कर गए ना, जो स्कूल में है उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, वरना हमारे समय में तो कुटाई होती थी, है ना? याद रखना, कॉर्पोरल पनिशमेंट अब स्कूल्स में अलाउड नहीं है एंड कॉर्पोरल पनिशमेंट लीव्स अ परमानेंट डेंट ऑन स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस। क्यों बंद कर दिया गया? क्योंकि कहा गया, अच्छा डेंट समझते हो क्या होता है? आपकी गाड़ी में जब डेंट लग जाता है तो बड़ा दर्द होता है ना यार, गाड़ी में पीछे से एक ऐसे अंदर हो गया है थोड़ा सा, इसका तो डेंट लगना। तो वैसा ही डेंट स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस में, आत्मविश्वास में लग जाता है अगर उनको कॉर्पोरल पनिशमेंट दिया जाता है। इसीलिए ये माना गया
कि कॉर्पोरल पनिशमेंट्स जो है ये परमानेंट डेंट आपके स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस में लगा देता है, इसीलिए कॉर्पोरल पनिशमेंट हैज बीन बैन्ड इन स्कूल्स। और देखो कॉर्पोरल पनिशमेंट का फोटो आप समझ सकते हो ना, क्या है, देखो Shin-chan is being given corporal punishment, है ना, his mother is giving him corporal punishment, right? समझ में आ रहा है, बोलो नेक्स्ट आओ, देखो ध्यान से, एक मेरा स्पोकन का बैच आ रहा है बेटा, ये आपके जीडी में बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग निभाएगा, आपको इंग्लिश बोलना सिखा देगा। और मेरा स्पोकन का जो बैच है वो 16 तारीख को आ रहा है, आप पहले ही करवा लेना। इसमें जो फी है बेटा 2499 है, और याद रखना ये फी में आप अराउंड 1-1 मेंटरशिप, मतलब कि स्टूडेंट्स के साथ एक टीचर रहेंगी, 15-20 का ग्रुप बनेगा जूम क्लासेस में भी। आफ्टर 3 मंथ्स में आपको बिल्कुल परफेक्ट बनाऊंगी, पहले तो सेंटेंस फॉर्मेशन से और ग्रामर से, और उसके बाद फिर आप स्पोकन करोगे, जब छोटे छोटे ग्रुप बना के आपको स्पोकन कराया जाएगा। ठीक है, समझ में आया? देखो बेटा नेक्स्ट आओ, ये देखो किस तरह से ये टकलू बात कर रहा है, जरा देखो ध्यान से, देखो जरा ध्यान से। यस अनिमेश 1 मिलियन हो गया बेटा, देखो जरा ये कैसे बात कर रहा है, अब बोल भी रहा है कि देखो मैं चुपचाप से धीरे से ऐसे करके बात कर रहा हूं, है ना। जब आप लोग कोई प्लानिंग बनाते हो अपने दोस्तों के साथ तो ऐसे धीरे धीरे प्लानिंग बनाते हो, नहीं, देखो ध्यान से, जिसको कहते हैं क्लैंडस्टीन। क्लैंडस्टीन का मतलब होता है डन सीक्रेटली। अगर आपकी क्लैंडस्टीन मीटिंग हो रही किसी से, तो यानी किसी से मत बताना, है ना, किसी को पता ना चले हमारे क्लैंडस्टीन मीटिंग के बारे में। आई टुक अ क्लैंडस्टीन पीक एट द प्राइस टैग। गया मैं खरीदने के लिए, अगर मैं कहीं खरीदने गई हूँ, कोई कपड़ा कोई सूट खरीदने गई हूँ, बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन दुकान देख के तो लग रहा है कीमत बहुत होगी, तो मैं धीरे से ऐसे करके देखूंगी कितना दाम है। क्लैंडस्टीन का मतलब सीक्रेट, क्योंकि जब सबके सामने देखते तो कहेगा अच्छा अच्छा इसके पॉकेट में पैसा नहीं है ना, तभी ऐसे देख रहा है प्राइस टैग को, है ना। तो इसीलिए धीरे से ऐसे क्लैंडस्टीन देखते हो, है ना बेटा। जो हमारा वॉल्यूम 1 है उसकी क्लास रात को 9 बजे चलती है, बुक खरीद लेना और मेरे से उसमें भी पढ़ लेना, ठीक है। और अच्छे लेवल तक पढ़ना है तो याद रखना आपको मेरा स्पेशल बैच लेना होगा। क्या आप बोल रहे हो एनडीए 2 का नोटिफिकेशन आ गया, प्लीज इंग्लिश के तैयारी के लिए करवा दीजिए बेटा। हम लोग एनडीए का ही तो मैं आज आपको करवा रही हूं बेटा, उसमें 10 सिनोनिम 10 एंटोनिम आता है, लेकिन आप मीनिंग समझोगे तब ना एंटोनिम करोगे, मीनिंग समझोगे तब ना सिनोनिम करोगे। तभी तो मैं कह रही हूं आप सारे स्टूडेंट्स सारे आप बिल्कुल 2 चीजें कर लो। एक तो केडी लाइव में जितने भी क्लासेस डल रहे हैं रिलेटेड डिफेंस हो देखो, और कहोगे मैम इसमें बहुत सारे क्लासेस होते हैं कहां खोजूं, तो एक काम करना बेटा, आप लोग केडी डिफेंस ब्रिगेड ज्वाइन कर लो। केडी डिफेंस ब्रिगेड एक चैनल अलग से बना दिया है, उसको ज्वाइन कर लो, तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के ही क्लासेस दिखेंगे, ठीक है। सुनो बेटा, क्लैंडस्टीन मैंने क्या कहा, पीक मतलब होता है बेटा झांकना, यानी सीक्रेटली मैं झांक के देख लिया मैंने, यार प्राइस कितना है, कीमत कितनी है इसकी। The news of clandestine meeting was leaked by someone। भाई अमित शाह और कांग्रेस पार्टी के नेता के बीच में एक क्लैंडस्टीन मीटिंग होने वाली थी, पता नहीं किसने बाहर बातें फैला दी, है ना। क्लैंडस्टीन का मतलब होता है सीक्रेट मीटिंग। आया समझ में? बोलो कोई प्रॉब्लम? किसी तरह का कोई बैच हो? बैच की वैलिडिटी बेटा, ओके, बैच की वैलिडिटी बेटा, मेरे हर बैच की वैलिडिटी 1 ईयर होती है। और क्या पूछ रहे हो बेटा, एनडीए क्या सारे डिफेंस की रेगुलर क्लास हो रही है, सब टीचर्स रेगुलर क्लास ले रहे हैं ठीक है। मैं भी वीक में 2 से 3 क्लासेस ले रही हूं आप लोगों का। जरा देखो तो ध्यान से, यार आदमी सब बह जा रहे हैं, बताओ देख रहे हो क्या हालत होती है जब बाढ़ आता है, तो देखो तो सब लोग बह जा रहे हैं, गाड़ियां बह रही है, गाड़ी तो छोड़ो ना खड़ी है, आदमी देखो किस तरह से पकड़ के बहे जा रहे हैं। ये क्या है? ये बाढ़ है, ये प्रलय टाइप का बाढ़ है। प्रलय टाइप का बाढ़ को हम डिल्यूज कहेंगे। कहते हैं पानी जब दहलीज के पार कर जाए तो वो डेल्यूज आता है, तभी तो दहलीज के पार कर जाती है पानी, है ना, ऐसे याद कर सकते हो। एंड ओवरफ्लोइंग ऑफ द लैंड बाय वाटर, वाटर बिल्कुल ऊपर से बह के निकल रहा है लैंड से, ये डेल्यूज है।
देखो ध्यान से, soon the stream, सेकेंड वाला पहले देखो, turned into a deluge due to heavy rain. जल्द ही जो पतली सी नदी की धारा थी वो प्रलय का रूप ले लिया, यानी बाढ़ का रूप ले लिया, क्योंकि बारिश इतनी तेज हुई थी। ठीक है ना, हेवी रेन के कारण जो पतली सी नदी होती है ना, वो भी बाढ़ का रूप ले लिया। द पुलिस रिसीव्ड अ डेल्यूज ऑफ कंप्लेन्ट्स। लेकिन बेटा डेल्यूज का मतलब कहीं और भी तो यूज कर सकते हैं यार, क्या है ना, शिकायत की बाढ़ सी आ गई है यहां तो, राइट। कई बार कहते हैं ना कि भाई शिकायत की बाढ़ सी आ गई है, क्या हुआ है। कई बार हमारा ऐप में थोड़ा सा भी टेक्निकल ग्लिच होता है, शिकायत की बाढ़ आ जाती है, फिर हम लोग जल्दी जल्दी काम करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई इतने कंप्लेंट्स कौन संभाले, है ना। इसीलिए देखो, पुलिस रिसीव्ड अ डेल्यूज ऑफ कंप्लेंट्स, एकदम शिकायत की बाढ़ सी आ गई पुलिस के पास। ठीक है, ये डिजास्टर का मतलब बेटा आपदा होता है, कौशल। आपदा में से देखो, आपदा में बाढ़ भी हो सकता है, प्रलय भी हो सकता है, जैसे सूखा होता है, आग भी हो सकता है ना, अर्थक्वेक भी हो सकता है। मैं इसमें स्पेशली बाढ़ की बात कर रही हूँ। बेटा बैंक पीओ का अलग से बैच आ रहा है, जो अभी लेटेस्ट वैकेंसी आया है, उसके लिए आप हमारा सबसे पहले बेटा, आपको सारे बैचेस की जानकारी बड़े आराम से मिल जाएगी। केडी लाइव ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। एक बार एक बच्चा ने पूछा, मैम कैसे डाउनलोड करते? मैंने कहा जैसे टिकटॉक किए थे। कहता अच्छा वैसे तो प्ले स्टोर जाओ, वहां से केडी लाइव को डाउनलोड करो। डाउनलोड करके आप माई बैच, फीचर्ड बैचेस में जाओ। फीचर्ड बैचेस में जाओगे, वहां पे आपको सब मिल जाएगा, जो लेटेस्ट बैच है। आपके लिए तो मुझे लगता है स्पोकन बहुत जरूरी है बेटा। एक बात याद रखना, एनडीए हो या आपके एयरफोर्स हो, नेवी हो, सब में इतना एक्सपेक्टेड रहता है कि आपको स्पोकन आती होगी, मतलब बेसिक इंग्लिश तो आता होगा। बेटा स्पोकन का बैच तो जरूर ज्वाइन कर लेना। बाकी तो हम करा ही रहे हैं, बाकी तो बहुत जल्दी बैच लाएंगे और बहुत कम रेट में बैच लाएंगे, याद रखना। ठीक है, सीजीएल के लिए तो बेटा मैं बता दूं फ्रैंकली, अभी आपको ये पढ़ाने के बाद ये मेरे जितने सीजीएल के और जितने भी स्पेशल बैचेस है, सब में चला जाएगा। इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि ये मैं इसलिए लेके आई हूं, क्योंकि मैं चाह रही थी ऐसे ही अट्रैक्टिव तरीके से आपको एनडीए वालों को बता दूं। बेटा मेरा स्पोकन इंग्लिश के साथ कंपल्सरी इंग्लिश का भी बैच आता है। कंपल्सरी इंग्लिश के बैच वो लेते हैं जो एसएससी की टीयर 3 दे रहे हो, आईएएस के एग्जाम में कंपल्सरी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो, या असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो लोग लेते हैं, क्योंकि उनको हाई लेवल एसे प्रेसी ये सब लिखना होता है। ठीक है, उनके लिए, जिसमें मैं आपको एडिटोरियल पढ़ना सिखाऊंगी, ऐसे लेटर प्रेसी कराऊंगी। आप जरा देखो, नेक्स्ट आओ और जरा देखो, आपको पिक्चर देखो और वर्ड को, पिक्चर और वर्ड दोनों को दिमाग में बिठाओ। बोले ये पिक्चर और वर्ड दोनों को दिमाग में बिठाओ, जरा देखो किस तरह से एक कुत्ता इस बिल्ली को चेज कर रहा है ना, उसके पीछे भाग रहा है। आप कह रहे हो क्या ये कुत्ता बिल्ली को चेज कर रहा है? मैम वर्ड ऐसे भी याद रख सकते हो यार, है ना। द डॉग इज चेजिंग द कैट, देखो द डॉग इज चेजिंग द कैट। टू रन आफ्टर समवन और समथिंग, पीछा करना। द पुलिस कॉट हिम आफ्टर अ हाई स्पीड चेज, यहां पे चेज नाउन हो गया। एक बहुत हाई स्पीड पीछा के बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। द लायन चेस्ड द डियर, जो लायन था, है ना, वो जो शेर था, वो डियर को, हिरन का पीछा किया। जरा देखो, अगर पसंद आ रहा है बेटा तो बिल्कुल जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, क्लियर? यस बेटा, 5 वीडियो डाउनलोड होंगे आपके। अब 10 नंबर बैच के बाद हम तो ऑफलाइन डाउनलोडिंग का भी ऑप्शन दे दिए, लेकिन 5 के बाद जब आप देख चुके हो तो 1-2 को डिलीट करके फिर और डाउनलोड कर लो। ठीक है, बिल्कुल बेटा, मैं बेसिक से ही कराती हूँ। मेरे सारे स्पेशल बैच में मैं बेसिक से ही कराती हूँ। अगर मेरा स्पेशल बैच लेना है तो 15 जून से इंग्लिश स्पेशल का बैच नंबर 18 आ रहा है, जिसका फी 3499 है। और बेटा इस बैच को करने के बाद भारत में ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। आपको मैं फ्रैंकली बताती हूँ, मेरे बैचेस का सब्सक्रिप्शन ऑस्ट्रेलिया से और पाकिस्तान से भी लोग लेते हैं। हालांकि पाकिस्तान से बेचारे परेशान हो जाते हैं, नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वहां पर हमारा ऐप को हम लोग यहाँ इंडिया से ही ऐप को खोला ही नहीं गया है पाकिस्तान के लिए, तो थोड़ा मुश्किल होता है। वरना इन सब के एग्जाम्स को भी हम लोग
कंप्लीटली फाइनल रहता है। ऑब्जेक्टिव का कोई भी एग्जाम ले लो, कोई भी बैच ले लो, भारत से रिलेटेड ही नहीं, कहीं का भी एग्जाम होगा, सब कुछ कवर्ड हो जाएगा, पूरा ग्रामर, वोकैबुलरी, पैसेज, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट, सब कवर्ड है। उसके अलावा 75 टेस्ट पेपर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो CHSL, CGL का, बैंक PO सबका पेपर्स होगा। तो बचा क्या? कुछ नहीं बचा। ठीक है, जरा देखो तो, ऐसे ही कुछ करते हो ना आप लोग। कब? क्रिसमस में। देखो, है ना, क्रिसमस में ऐसे ही तो कुछ करते हो। श्रेया, अगर गवर्नमेंट का है बेटा डिपार्टमेंट, तो वहां पे जो भी जॉब होगा बेटा वो गवर्नमेंट का ही होगा। ठीक है, बशर्ते कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ना हो। A2 बेटा, मैं अपना जो बैच लाती हूँ ना, मैं सब कुछ एक में लाती हूँ, अलग अलग चीजें नहीं होती है, इसीलिए निश्चिंत रहो, यू विल रियली लव। एंड बाद में आप कहोगे कि मैम जितना आपने दिया फीस बहुत कम था, क्योंकि कहीं और फीस कम के चक्कर में आप जाओगे बेटा, बाद में आपको वहां के 1,000-1,200 के लिए नहीं रोगे, आप जो समय बर्बाद करोगे उसके लिए रोगे कि हमारा समय बर्बाद हो गया। समय का कोई मोल नहीं होता, समझे? इसीलिए आप इसके मुंह पे मत पड़ो। देखो जरा, एम्बेलिश एडोन, इसका मतलब देखो जरा कितना अच्छे से सजा रहा है ना वो क्रिसमस ट्री को, है ना, ये क्रिसमस ट्री को सजा रहा है। तो मैं क्या कहूं? ही एम्बेलिश्ड द क्रिसमस ट्री, वो क्रिसमस ट्री को उसने सजाया। अभी कर रहा है क्या? ही इज एम्बेलिशिंग, है ना। He embellished the article with colorful illustrations। लेकिन क्या एम्बेलिश का मतलब ऐसे ही सजाना होता है क्या? मान लो मैं अपनी किताब लिख रही हूं, तो मैं क्या करूंगी, सुंदर से कुछ फिगर बना दिया, जैसे देखो मैंने अपना वोकैबुलरी का जो सेशन है मैंने भी तो सजा दिया। कैसे सजाया? कलरफुल बनाया, सुंदर सुंदर उसमें GIF लगा दिया। तो मैंने भी तो अपना वोकैबुलरी सेशन को एम्बेलिश किया, जैसे कि इस बंदे ने जो आर्टिकल लेख लिखा था उसको कलरफुल एग्जाम्पल्स के साथ इलस्ट्रेट किया, यानी पेश किया, तो एम्बेलिश ही तो किया है। यानी कोई भी चीज सजाना, चाहे आप एग्जाम्पल से सजा रहे हो या तो फिर कुछ डेकोरेशन वाली चीजों से सजा रहे हो, एम्बेलिश करना ही तो होता है। देखो, एम्बेलिश का मतलब सजाना। यस पूजा, TGT इंग्लिश का बेटा अलग से, लिटरेचर का बैच तो हम नहीं चलाते बेटा, लिटरेचर का बैच नहीं चलता। चलो नेक्स्ट आए, ये देखो। आप कहोगे मैम ये क्या GIF है? जरा देखो कितना वाहियात टॉम है, जरा देखो, है ना, कितना वाहियात है। देखो, स्पोकन बैच कल्पना अगर ले लोगी तो बहुत अच्छा होगा। जितना इंग्लिश आपको जरूरी है ना, मतलब छोटे एग्जाम्स के लिए, जैसे कि एयरफोर्स हो गया, NDA का तो पूरा नहीं, लेकिन एयरफोर्स वगैरह के एग्जाम के लिए, प्लस स्पोकन सिखा देगा बेटा आपको। देख रहे हो किस तरह की हरकतें कर रहा है ये? देखो ये कैसा आदमी है भाई, ये रेप्रोबेट है, ये लिबर्टीन है, ये लोथेरियो है ना, गंदा इंसान है, व्यभिचारी। जो कुलदीप हंस रहा है, देखो गंदा इंसान है ये। क्यों? क्योंकि देखो इसकी हरकतें देखो, ही इज अ लिथेरियो, ही इज अ लिबर्टीन, ही इज अ रेप्रोबेट। ले रेप्रोबेट बेटा एडजेक्टिव भी है। कैसे? देखो, आई डू नॉट लाइक हिम, मुझे वो लड़का पसंद नहीं, बिकॉज ही इज अ रेप्रोबेट, ही इज अ लिबर्टीन, ही इज अ लिथेरियो, है ना, बहुत गंदा इंसान है। सो जो गंदा इंसान होता है वो लिथेरियो, लिबर्टीन और रेप्रोबेट होता है। मेनी एक्टर्स टर्न लिबर्टीन, बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे फिल्म स्टार जो होते हैं, फिल्म एक्टर्स और एक्ट्रेस होती हैं, वो लिबर्टीन हो जाती है व्हेन दे बिकम सक्सेसफुल। जैसे वो सक्सेसफुल होती है और होते हैं, वो व्यभिचारी हो जाते हैं, है ना। वो क्या करने लगते हैं? वो ड्रग्स लेने लगते हैं, वो गलत रिलेशंस में पड़ जाते हैं, कुछ का तो डॉन लोग के साथ संबंध हो जाता है ना। कहते हैं कि भाई इसका तो दुबई में सीधा कनेक्शन है, यानी वो व्यभिचारी, दे टर्न लिथेरियो, दे टर्न लिबर्टीन एंड दे टर्न रेप्रोबेट। बताओ, ध्यान से देखो, ठीक है, ये तीनों वर्ड याद रखना बेटा। एक गंदा इंसान के लिए आप ये सब वर्ड्स यूज करोगे, ठीक है। CGL के लिए बेटा आप नया बैच इंग्लिश 18 आया है, उसको लेना, वो मेरा कॉम्बो 16 के साथ आया हुआ है।
मेरा शुरू हो रहा है 15 को और फुल कोर्स 14 जून को शुरू हो रहा है। इस बैच में मोहित सर रीजनिंग लेंगे, पुष्पेंद्र सर मैथ्स लेंगे, बढ़िया बैच है और जीएस पूरा फ्री हो जाएगा अगर आप फुल कोर्स ले लोगे तो, जब 5499 का पड़ेगा। वरना अगर इन चारों की फीस ऐड करोगे तो 6700 पड़ेगा। अगर पूरा ले लोगे तो 1200 का डिस्काउंट सीधा हो जाएगा, ठीक है, और सब कुछ बहुत अच्छे लेवल का हो जाएगा। अब जरा देखो इस बेचारे को कितना तड़प रहा है, सोए में भी सपना में देख रहा है कि इसका पीछा टॉम कर रहा है, देखो बिल्ली कर रही है। ऐसा ही तो डर महसूस होता है ना। देखो जरा ध्यान से, एक बार इसको ध्यान से देखो और इसको मैं आपको समझाऊंगी इसका मीनिंग क्या है। सुनो, नाइटमेयर, कुछ लोग कहते हैं मैम मुझे एक बहुत बैड ड्रीम आया था। बेटा बैड ड्रीम जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता है। बैड ड्रीम जैसा कोई वर्ड नहीं है इस दुनिया में। अगर लगा दिया, कहीं लगा हो तो बेटा वही मिस्टेक है, वो एरर है। आई हैड अ बैड ड्रीम लास्ट नाइट, बिल्कुल गलत है। आई हैड अ नाइटमेयर लास्ट नाइट होगा। आई हैड अ नाइटमेयर लास्ट नाइट होगा। नाइटमेयर का मतलब होता है बुरा सपना। बेटा कोई भी बैच का वैलिडिटी राघव 1 ईयर का होता है। हम लोग 2-3 महीने बढ़ा दिए हैं, 5 को बढ़ाया है, 6 को बढ़ाया है, 4 तो मुझे लगता है खत्म होने वाला होगा, ठीक है। बेटा रोज क्लास नहीं होती हरिओम मेरी, लेकिन आपका सेशन जो होगा वो 2 डेज अ वीक जरूर होगा। रात को 9 बजे मैं वॉल्यूम 1 पढ़ाती हूँ, स्पोकन के बैचेस कई बार लेके आती हूँ। मैं हमेशा यूट्यूब में आती रहती हूँ, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे चैनल को। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। नेक्स्ट आओ, देखो क्या मीनिंग का एग्जाम्पल है। अब जर्नी टर्न्ड इनटू अ नाइटमेयर। भाई हमारी जो जर्नी थी क्या हुआ, एक बुरा सपना में परिवर्तित हो गई। मतलब जर्नी में हो सकता है कुछ डकैती हुआ हो, या जर्नी में ये भी हो सकता है ट्रेन डिले होती गई 10 घंटा तक, यानी कि वो एक दुस्वप्न में बदल गया। बेटा दुस्वप्न तो ऐसे भी यूज करते हैं ना कि भाई जिंदगी दुस्वप्न हो गई है इस लॉकडाउन में, है ना। द नाइटमेयर अवेकेंड मी अराउंड मिडनाइट। बीच रात मेरी नींद खुल गई, क्या से, बुरा सपना से। देखो उसने मेरी नींद खोल दी, ठीक है, क्लियर, बोलो कोई प्रॉब्लम। आज बेटा 9 बजे बैच है मेरा, वॉल्यूम 1 पढ़ाती हूं मैं रात को। चलो नेक्स्ट देखो, रेवरी। रेवरी क्या है देखो तो ध्यान से बेटा, डे ड्रीम, द कंडीशन ऑफ बीइंग प्लेजेंटली लॉस्ट इन थॉट। जरा देखो क्या सपना देख रहा है, सोच रहा है बड़े आराम से कि पैसे और लड़की भी बैठी हुई है आराम से। जरा देखो कितना मजा आ रहा है उसको, जरा देखो उसके स्माइल देखो, और सपने में जो आ रहा है कि कितना आराम से उसकी सेवा भी की जा रही है, आराम से बैठा हुआ है किसी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। जरा देखो, है ना, ये क्या है। बोलोगे भैया रेवरी से उठ जाओ। रेवरी का मतलब होता है दिवा स्वप्न, जिसको दिन में सपने देखना होता है ना, वो उसको कहते हैं रेवरी, ठीक है। देखो हर रेवरी पास्ट क्विकली। भाई बहुत सपने देख लिए तुमने, अब यथार्थ में आ जाओ। जैसे पता चला कि लाइफ इतनी मुश्किल है, मैं तो सपने में खोई हुई थी, तो कहोगे अच्छा उनकी रेवरी तो जल्दी ही दफा हो गई। बेटा वो कैप का बुक करीबन 1 महीना लग जाएगा, 1 महीने के बाद वो छपने चला जाएगा। क्योंकि मैं कोई भी किताब लिखती हूँ बेटा बहुत मन से लिखती हूँ, बहुत अच्छी किताब लिखती हूँ। चलो, आई वॉज लॉस्ट इन रेवरी एंड मिस्ड द बस। एक बार ऐसे हुआ था, मैं गई थी, फ्लाइट मेरा था टू पटना। अब जब मैं पहुंची तो जल्दी था, तो मैं आराम से बैठ के इधर उधर देखने लगी, फिर कुछ मिल गया वो भी खाने लगी। उसके बाद फिर अपना फोन में बिजी हो गई और मेरा नाम बुलाया जाने लगा। अच्छा मैंने कहा नीतू सिंह काहे को बोल रहा है नीतू सिंह। अचानक उठ के मैं भागी हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन माई रेवरी, पता नहीं कहाँ कहाँ किस सपने में थी, कौन कौन सा प्लान बना रही थी फोन में और अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। सो रेवरी का मतलब क्या होता है, दिवा स्वप्न, है ना। एंड आई वॉज अबाउट टू मिस द फ्लाइट, ठीक है। तो यहां पे लिखा है मैंने, मैं रेवरी में खोई हुई थी और मिस कर गई बस को। सो सी द एग्जाम्पल, कितना अच्छे से मुस्कुरा रहा है, क्यों, क्योंकि वो दिन में सपने देख रहा है यार, उसको बहुत बढ़िया ड्रीम आ रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट आओ बेटा, आप लोग स्पोकन इंग्लिश भी ले लोगे तो अभी मोर देन सफिशिएंट होगा। आप बोलना तो कम से कम सीख जाओगे, आप बेसिक ग्रामर के सारे स्ट्रक्चर सीख जाओगे, और टेंस खाली ऐसे नहीं पढ़ोगे, टेंस हर टेंस पे मैं 20-20 सेंटेंसेस और एक एक बड़ा बड़ा पैराग्राफ देती हूं, ये बताने के लिए कि देखो टेंस में कैसे कैसे सेंटेंसेस आ सकते। ठीक है, देखो बॉडी लैंग्वेज, एक्सेंट इंप्रूवमेंट, इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सब कुछ आपको हम लोग कराएंगे। ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सब कराते हैं स्पोकन में। अब आओ नेक्स्ट, जरा देखो इस बेचारे को क्या हुआ। ये मिस्टर बीन है, जानते हो ना, बहुत फेमस है ये, है ना, ये बिना कुछ बोले बहुत कुछ बोल देता है। देखो, थैंक यू सो मच A2। देखो जरा ध्यान से, जब आपके फिजिकल होता है ना, जब फिजिकल टेस्ट होता है उस समय अब ऐसे ही, है ना, बिल्कुल बेहोश हो जाते हो। इसको कहते हैं पास आउट कर जाना, टू फेंट, बेहोश हो जाना। भाई इतनी गर्मी थी, आई जस्ट पास्ड आउट, है ना, ही पास्ड आउट ड्यू टू हीट, गर्मी की वजह से वो बेहोश हो गया। ही पास्ड आउट ड्यू टू हीट। क्लियर, समझ में आया? बिल्कुल कराएंगे बेटा, जब मैं क्लासेस लूंगी आपको जरूर कराऊंगी। ठीक है, अभी मैंने आपको इसलिए ये करवा रही हूं क्योंकि आपके 20 वोकैबुलरी आते हैं एनडीए में, और एयरफोर्स में बेटा क्या बोलूं, एक वोकैब, एक सिनोनिम, एक एंटोनिम, ऐसे ही तो आता है सारा का सारा, तो आप किसी को नहीं छोड़ सकते हो। लेकिन एनडीए में तो 50 क्वेश्चन आते हैं, है ना, और देख लो नेक्स्ट, एयरफोर्स में आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। जरा देखो ध्यान से, ये बेचारा हाथ पैर सारा टूटा पड़ा हुआ है, और उसके बगल में मिस्टर बीन बैठ के दिखा रहा है कि देखो मैं अपना पैर कितना अच्छा से चला सकता हूं, मैं अपने गर्दन भी हिला सकता हूं, मैं अपनी अंगुली भी हिला सकता हूं, और ये कुछ चिढ़ा नहीं रहा है। जरा देखो तो, हाँ, कहोगे यार कितना ये मिस्टर बीन हार्टलेस है, कितना अनसिंपैथेटिक है। कोई बेचारा मरीज बैठा है जो अपने हाथ पैर एक अंगुली तक नहीं हिला पा रहा है, उसके बगल में बैठ के इतनी गंदी हरकतें, ये तो बहुत ही हार्टलेस आदमी है। बेटा पहले इसको एंजॉय करो, अभी बाकी जितने सवाल हैं आप एक काम करो, मेरा नंबर लिख लो, 8860333003, 8860333003। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? आपको जितने क्वेश्चन हो मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, क्या बोलोगे? ही वॉज सो हार्टलेस दैट ही मेड फन ऑफ द पेशेंट। मैं यहाँ पे द पुअर लिख रही हूं कि गरीबों का मजाक उड़ा रहा था। कितना निर्मम, कितना निर्दय है ये, जिसके दिल में दिल ही नहीं है। हार्टलेस मतलब हुआ बेटा उसका दिल ही नहीं है ना, तो मैं कहूंगी ही इज सो हार्टलेस, ही इज मेकिंग फन ऑफ दिस पेशेंट। देखो कितना गंदा है, राइट। नेक्स्ट आओ, द गवर्नमेंट टर्न्ड अनसिंपैथेटिक टू पब्लिक ओपिनियन। जो गवर्नमेंट थी उसको बिल्कुल कोई संवेदना ही नहीं है, जो लोगों का मत है, लोगों का ओपिनियन है, उसके प्रति कोई फीलिंग ही नहीं है, तो टर्न्ड अनसिंपैथेटिक हो गया। देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम? बेटा अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ठीक है, केडी लाइव देखो बार बार लिख रहा है यही चीज। चलो, ये बहुत अच्छा सेशन है बेटा, इसको देख के आप ऐसे कहो कि मिस्टर बीन इज सो हार्टलेस, मिस्टर बीन इज सो हार्टलेस, ही इज सो अनसिंपैथेटिक। अगर ऐसे भी याद करोगे तो आपको वोकैब याद हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा बेटा कंपल्सरी इंग्लिश तब लेना आप जब आपको हाई लेवल ऐसे, प्रेसी, लेटर राइटिंग ये सब करना हो, है ना, एडिटोरियल पढ़ना हो न्यूज़पेपर का, तब, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट आओ, जरा देखो इस तरह से, जरा देखो चेहरे पे क्या क्या लगाया हुआ है, जोकर नहीं है, देखो तो ये है ना जोकर, देखो तो जरा जोकर है ना जोकर, दिख रहा है? क्या है ये जेस्टर है, ये जोकेस्टर है। जोक से जोकेस्टर बना, है ना, जोक से जेस्टर बनेगा, मतलब जोकर। ठीक है, द जेस्टर मेड अस लाफ हार्टिली, पूरे दिल खोल के हमें हंसा दिया। हम जो जोकेस्टर था, द जेस्टर जो था, उसने हमें दिल खोलकर हंसने पर बिल्कुल मजबूर कर दिया।
है ना, मेड अस लाफ हार्टली। यू आर सच ए जोकेस्टर, यार तुम तो रियली में जोकर हो, यू आर सच अ जोकेस्टर। देखो ध्यान से, बोलो कोई प्रॉब्लम? बेटा एयरफोर्स का वो कैब हो, एनडीए का वो कैब हो, वही सब तो मैं करवा रही हूं, लेकिन बेटा कभी भी वो कैब को किसी दायरे में बांध के नहीं रख सकते हो। रिमेंबर, ये सारे वो कैब एसएससी के भी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। जरा देखो इसको, आप ऐसा जानवर देखे हो? बोलोगे मैम फोटो में देखा है, ऐसे तो ओरिजिनल तो कभी नहीं देखा है। हाथी देखा है, लेकिन ये तो हाथी से भी अजीब सा लग रहा है, इसके देखिए ना दांत अजीब सा है, इसका टस्क तो बहुत अजीब सा है। बेटा ये हाथी से भी बड़ा जानवर था और ये जानवर विलुप्त हो गया। कैसे पता चला? तो भाई इनके जो कार्कस है, यानी कि इनका जो मृत शरीर है, वो कहीं ना कहीं दबा हुआ मिला है ना, और कहीं ठंडे जगह पे तो बिल्कुल का बिल्कुल एकदम बर्फ में जमा हुआ मिल गया। तो पता चला यार ये तो हाथी के जैसा था, लेकिन उससे भी बड़ा था। अब मैमथ किसको बोलोगे? बेटा मैमथ अब मैं कहीं किसको बोलूं यार, कोई जानवर ही नहीं है। ठीक है, एलिफेंट है तो मैं कहूंगी अच्छा ये एलिफेंट है, ये लायन है, ये टाइगर। अब मैमथ तो है ही नहीं जिंदा, तो फिर इस वर्ड को कहां इस्तेमाल करें? जो भी चीज ह्यूज हो, बड़ा हो, उसको हम क्या कहेंगे? इसको हम मैमथ कहेंगे। बेहिमथ, ह्यूमंगस, ह्यूज, एनॉर्मस, और भी कह सकते हो, एलिफेंटाइन, जाइगेंटिक, ये सारे इसके सिनोनिम है। मैं जरा देखो इसमें लिख पाऊंगी? एक सेकेंड। एलिफेंटाइन, एलिफेंट की तरह, यानी बड़ा भीमकाय, जैसे मैमथ से मैंने बना दिया, है ना। जायंट का मतलब होता है राक्षस, तो जाइगेंटिक कहते हैं, राक्षस की तरह बड़ा, जाइगेंटिक, ह्यूज, एनॉर्मस, ये सब क्या है? मैमथ का सिनोनिम है। देखो, लेकिन मैमथ अब उस जीव के लिए यूज नहीं होता है। अब तो बेटा सीरियस का मैमथ एक, अभी आपने सीरियस कहा, मुझे अचानक याद आया, बेटा मैमथ सीरियस का क्वेश्चन में आ चुका है। इसीलिए मैं समझा रही हूं आपको बेटा कि इंग्लिश स्पेशल बैच ले लो, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा और कोई एग्जाम नहीं छूटेगा। कुछ लोग कहते हैं मैम एनडीए, मैम सीडीएस, मैम एसएससी। कभी कभी मैं सोचती हूँ यार इनको डिफरेंस क्या बताऊं, डिफरेंस ही कुछ नहीं है इंग्लिश में, तो बताऊं तो क्या बताऊं मैं। चलो, आई फेस्ड ए मैमथ प्रॉब्लम, इसका मतलब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मैंने फेस किया। आई फेस्ड अ मैमथ ह्यूमंगस प्रॉब्लम, आई फेस्ड ए जाइगेंटिक प्रॉब्लम, आई फेस्ड ए बेहिमथ प्रॉब्लम। देखो, यानी कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस किया। द डिमांड वॉज ह्यूमंगस, डिमांड विशाल था, एंड द सप्लाई वॉज इनसफिशियंट, जो अभी हो रहा है वैक्सीन का। द डिमांड इज ह्यूमंगस एंड द सप्लाई इज इनसफिशियंट, है ना, सप्लाई बहुत कम है, ना के बराबर। इनसफिशियंट का मतलब होता है अपर्याप्त, और डिमांड कैसा है? ह्यूमंगस है। क्लियर, समझ में आया? बोलो। नेक्स्ट आओ बेटा, एक स्टैटिक जीके का बैच आ रहा है, और याद रखना जिसके जिसके एग्जाम में जीएस आता है, खासकर आपके एग्जाम्स में बेटा स्टैटिक जीके का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। अगर आप वाई ग्रुप ले लो, अगर आप वाई ग्रुप ले लो, और आप बहुत सारे एग्जाम्स में बेटा जितने एग्जाम्स देते हो उसमें अगर आप जीके पढ़ रहे हो, चाहे जितने छोटे एग्जाम्स दे रहे हो आप, है ना, कांस्टेबल का ही एग्जाम क्यों ना ले लो, या एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्यों ना ले लो, इसमें स्टैटिक जीके बहुत बड़ा रोल निभाता है, और आप स्टैटिक जीके पर ध्यान ही नहीं देते हो। आप जीएस पढ़ते हो बेटा, हम जीएस पढ़ाते हैं, लेकिन जब से ये अभी न्यू पैटर्न में हमने देखा है, वो फिक्स्ड जीके का जो इश्यूज है, जो परमानेंट वैसे ही रह गया है जीके, उसको बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल ट्रिक के साथ, अब पूरा कलर्ड पीडीएफ, हम लोग आपको लिखवाते नहीं हैं, हम आपको कलर्ड पीडीएफ देते हैं, सर कहते हैं देखो ध्यान से सुनो, एकदम अटेंशन कहीं डाइवर्ट मत करो, जो चीजें हैं सब लिखा मिल जाएगा, बस वो लिखा हुआ चीज को दिमाग में छापने की कोशिश करो क्लास के समय, ठीक है। और ये बैच आ रहा है 18 जून को बेटा, सारे बैचेस मेरे नजदीक ही आ रहे हैं। मेरा आ रहा है 15 जून को इंग्लिश स्पेशल 18,
उसी में 18 जून को, मेरा आ रहा है 15 को, 18 जून को स्टैटिक जीके आ रहा है, 14 जून को ही कॉम्बो बैच लॉन्च हो रहा है, सब उसी समय होगा। तो आप उसी समय के बैचेस को सब ले लेना, और सारे 1 ईयर वैलिडिटी होते हैं सब में। जरा देखो इसको, जरा इस, ये मैंने ज्यादा टर्म से लेके आती हूं मैं, क्योंकि आप लोग भी तो छोटे बच्चे ही हो, है ना, लड़के कभी भी ग्रो अप नहीं करते। जरा देखो ये क्या है, वाह, एकदम जीभ ऐसे बाहर लटका पहले, फिर उसने पूरा जीभ से अच्छे से चाटा और निकाला वो एक लेग पीस बड़ा सा अपने लिए। क्यों? इसके लिए दिस फूड वॉज, द चिकन वॉज पैलेटेबल, इट वॉज पिक्वेंट फॉर हिम। पिक्वेंट का मतलब मसालेदार, चटपटा, स्वादिष्ट, है ना। लड़कियां देखते हो गोलगप्पे के ठेले के पास जितना गोलगप्पे वाले का पूछ है बेटा, आप लोग की पूछ नहीं उतनी, है ना, तुम लोग को उतना कोई नहीं पूछता जितनी लड़कियां गोलगप्पे वालों को पूछती है। क्यों? बिकॉज द गोलगप्पास, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वाटर बॉल्स, आर पिक्वेंट, दे आर पैलेटेबल, मतलब स्पाइसी, मसालेदार और प्लेजेंट टेस्ट, ठीक है। द चिली पनीर इज पिक्वेंट, पिक्वेंट का मतलब क्या हुआ, एक तो मसालेदार है और टेस्टी भी लगे, तब बेटा पिक्वेंट वर्ड यूज करोगे। दीज डिशेस आर पैलेटेबल, ये डिशेस बहुत टेस्टी है, मसालेदार है और बहुत स्वादिष्ट है, इसीलिए ये क्या है, इसके लिए देखो, द तंदूरी चिकन इज पैलेटेबल फॉर टॉम। देखो, बोलो समझ में आया। धीरज डेली चलता है बेटा, लेकिन खाली इंग्लिश नहीं चलता है, आपके जो डिफेंस स्पेशल बैचेस है बेटा वो चलता है। देखो ध्यान से, देख लिया। अब देखो जरा इस तरह से, कुछ लोग कहते हैं मैम हेड्स ऑफ, अरे भैया गर्दन काट के थोड़ी हेड ऑफ कर दोगे, हैट्स ऑफ कहते हैं बेटा। याद रखना, जब आप कोई अंग्रेज या कोई ब्रिटिश से मिलोगे, तो जो हाई लेवल के, हाई क्लास के ब्रिटिश होते हैं ना, उनके पास एक हैट जरूर रहता है, और उनकी नकल में के लोअर क्लास वाले भी होते हैं जो हैट पहनने की कोशिश करते हैं, हालांकि पता चल जाता है कि उस लेवल का नहीं है बंदा। लेकिन जो हैट पहनते हैं, अगर उनको ऐसे झुक के नमस्ते करना है, तो वो ऐसे जब झुकेगा ग्रीट करने के लिए, अभिवादन करने के लिए, तो टोपी, तो उसका कैप तो नीचे गिर जाएगा, है ना, उसका हैट जो है वो तो नीचे गिर जाएगा। तो वो क्या करेगा, हैट को ऐसे पकड़ेगा, ऐसे हटा के ऐसे झुकेगा और फिर हैट पहन लेगा। इसी को कहते हैं हैट्स ऑफ। इसका मतलब आपका अभिनंदन करता हूं, ठीक है। इसीलिए किसी के लिए आपको जब सम्मान झलके, तो आप उसको, जैसे मीडिया में, मान लो फेसबुक में अगर मैंने कुछ ऐसा पोस्ट किया कि हाँ हमने इतने लोगों को खाना खिलाया, इतने गरीबों को मैंने, जबकि लिखना नहीं चाहिए, वो मैं कभी नहीं लिखती हूँ अगर कुछ करती भी तो, ठीक है। गोलगप्पे, सही कह रही हूँ एल्बर्ट, तुम लोग की पूछ उतनी नहीं है जितनी लड़कियां गोलगप्पे वालों को पूछती हैं। तो जब आप इस तरह से हैट हटाते हो, तो अगर मान लो मैंने लिखा कि मैंने इतना समाज सेवा मैंने की है, तो आपको अगर कहना होगा कि मैम बहुत अच्छा और आपके लिए मेरे दिल में सम्मान है, तो बेटा एक बात बताओ, सामने रहोगे तो कहोगे मैम रियली में आप बहुत धन्य हैं, लेकिन अब आप मुझे फेसबुक में कैसे बोलोगे, तो कहोगे हैट्स ऑफ। हैट्स ऑफ मतलब आपका अभिनंदन करता हूं। हैट्स ऑफ टू योर करेज माय डियर, अगर आपने साहस दिखाया है, जैसे मैंने अभिनंदन का नाम लिया है ना, तो जैसे अभिनंदन उस तरह से, जिस तरह से पाकिस्तानियों के यहाँ पे उसकी फ्लाइट गिरी थी और उसके बाद वो संभल के अपने आप को अपना करेज बना के वापस आया, और उनके सामने भी वो गिड़गिड़ाया नहीं था, बिल्कुल करेजियस तरीके से खड़ा था, उसको पता था हो सकता है अभी सर कलम कर देगा, लेकिन जिस तरह से उसने साहस दिखाया, तो अभिनंदन को आप क्या कहते हैं, हैट्स ऑफ टू योर करेज मिस्टर अभिनंदन। हैट्स ऑफ टू योर करेज का मतलब होता है कि सही में आपके साहस को मैं नमन करता हूं। हैट्स ऑफ टू दिल्ली पुलिस फॉर कैचिंग सच ए नटोरियस क्रिमिनल। नटोरियस का मतलब होता है बेटा कुख्यात, नोन तो है लेकिन सब नफरत करते हैं, डिसरिगार्डेड, है ना। हैट्स ऑफ टू दिल्ली पुलिस, भाई इतने खतरनाक क्रिमिनल को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा, हैट्स ऑफ टू दिल्ली पुलिस, ठीक है, समझ में आया। देखो तो क्लियर। एक बायो स्पेशल बैच आया है बेटा, इसको बिल्कुल मत छोड़ना। आकृति मैम बिल्कुल बिजी रहती है और बहुत मुश्किल से, बहुत कहने पर ही बैच लेके आती है,
और इस बार इनका जो स्पेशल बैच है, वो सबसे बड़ी बात है कि वो आपको नीचे से लेकर आईएएस प्री तक के लेवल को कंप्लीट कर देगी, कोई एग्जाम नहीं छूटेगा। और जरा फीस देखो, आपको खुद आश्चर्य होगा कि हम क्या फीस लेके आ रहे हैं। देखो 17 मई से शुरू हुआ है, अभी भी आप ज्वाइन कर लो, बहुत ज्यादा मिस नहीं हुआ है। और सारा का सारा जितने क्लासेस मिस होंगे आपके, सब रिकॉर्डेड फॉर्म में वहां पे सेव्ड रहता है। ठीक है, देखो जरा स्टैंडिंग ओवेशन देखो तो क्या होता है, जरा स्टैंडिंग ओवेशन देखो क्या होता है। देखा स्टैंडिंग ओवेशन क्या होता है? बेटा स्टैंडिंग ओवेशन का मतलब होता है जब खड़े होकर लोग इस तरह से तालियां बजा रहे हैं, यानी आपने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया कि लोगों को खड़ा होके ताली बजाना पड़ा। राइट, देखो ध्यान से, हिज परफॉर्मेंस वॉज गिवन, हिज परफॉर्मेंस वॉज गिवन। एक सेकेंड बेटा, हिज परफॉर्मेंस वॉज गिवन अ स्टैंडिंग ओवेशन। ठीक है, यहां पे आप वॉस लगाना, ये एस नहीं है, वॉस है। हिज परफॉर्मेंस वॉज गिवन अ स्टैंडिंग ओवेशन, इसका मतलब कि उसने ऐसा परफॉर्मेंस दिया कि लोगों ने खड़ी होकर ताली बजाई। द ऑडियंस रोज टू देयर फीट, ऑडियंस खड़े हो गए अपने पैरों पर, एंड गेव अ स्टैंडिंग ओवेशन, और उन्होंने खड़े होकर ताली बजाई। सो स्टैंडिंग ओवेशन होता है जब खड़े होके आप किसी को ताली बजाते हो। ललिता बेटा, हम जीरो से ही इंग्लिश सिखाते हैं, लेकिन आप इंग्लिश किस चीज के लिए सीखना चाहते हो पहले ये बताओगे। अगर आप कहोगे मैम मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती है, एक लाइन पढ़ के भी समझ में नहीं आता है, बोलना तो बहुत दूर की बात है, तो बेटा आप स्पोकन लो। क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे बैचेस आते हैं, हम उसमें बेसिक से लेके एडवांस तक चलते हैं। लेकिन अगर आप कहोगे कि मुझे बोलना भी सीखना है तो स्पोकन लो, अगर आपको लिखना बोलना दोनों सीखना है तो अच्छा होगा कंपल्सरी इंग्लिश ले लो, इसमें ऐसे प्रेसी वगैरह सब कुछ हो जाएगा। और अगर आपको एग्जाम के लिए लेना है तो इंग्लिश स्पेशल का जो लेटेस्ट बैच हो, अभी है 18 नंबर, आप उसको लोगे। ठीक है, देखो मेरा एक क्लास नोट्स भी आया हुआ है, जिन लोगों ने वॉल्यूम 1 पढ़ लिया है उसके बाद वो चाहो तो क्लास नोट्स ले सकते हो, वॉल्यूम 1 के ऊपर लेवल क्लास नोट्स। ठीक है, और जिनको बोलना सीखना है वो स्पोकन इंग्लिश का बुक ले सकते हो। बेटा ये सारी किताबें आपको kdpublication.com में मिल जाएगा। अगर आप केडी पब्लिकेशन का साइट में चले जाओगे, kdpublication.com, तो आप तो ये सारी किताबें वहां पर लिस्टेड मिल जाएंगी। ठीक है, kdpublication.com में स्पोकन इंग्लिश का भी बुक आया है, बहुत बढ़िया है। इसमें 93 पेजेस का मैंने सिर्फ और सिर्फ स्पोकन डिक्शनरी दिया है, जो वोकैब आप बोलचाल के भाषा में यूज करते हो, आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू का नहीं है। ठीक है, चलो बेटा कितने किताब खरीदेंगे? किताब खरीदना नहीं होता, किताब में आप इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, आप खरीदते हो क्या चीज है? अपनी जरूरत की चीज है, जिसके बिना आप थोड़ा बहुत काम चला सकते हो। और बर्बाद करते हो जो ब्रांडेड क्लोथ्स एंड ब्रांडेड शूज खरीदते हो ना इस समय, उसमें आप पैसे बर्बाद करते हो। ठीक है, इसलिए याद रखना, किताब हो एजुकेशन हो, उसमें इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें पैसे बर्बाद या पैसे खर्च नहीं होते। चलो कैप्साइज जरा देखो तो क्या हुआ, ये बोर्ड क्या हुआ, ऊपर नीचे हो गया, अंदर गया आदमी, है ना। कैप्साइज्ड, द बोट कैप्साइज्ड। देखो टर्न टर्टल भी वर्ड कहलाता है। टर्टल जानते हो ना, अगर टर्टल क्या कहते हैं टर्टल को हिंदी में? टॉर्टोइस और टर्टल का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर वो उलट गया ना तो उसके पीठ में जो वो बना रहता है, जिसके अंदर वो छुप जाता है, वो ऐसा बना रहता है इस तरह से, तो वो फिर सीधा नहीं हो पाता अपने आप, फिर उसको कोई सीधा करेगा तभी सीधा हो पाएगा, वरना वैसे ही टॉर्टोइस वैसे ही मर जाता है। ठीक है ना, तो याद रखना कि अगर आप टर्टल टर्न टर्टल कह रहे हो, इसका मतलब होता है पलट जाना, यानी कछुआ जैसे होता है ना, पलट जाता है ना, तो फिर सीधा नहीं हो पाता है। देखो उलट जाना या पलट जाना। ठीक है, अ बिग वेव कैप्साइज्ड द बोट, एक बहुत बड़ी लहर आई
और जो बोट थी वो पलट गई। दूसरा देखो, 3 villages were on board when the boat capsized। 3 villages, 3 गांव वाले उस बोट पे सवार थे जिस समय बोट पलट गई। देखो तो, पलटना, उलट जाना, पलट जाना। बेटा वो कैब की बुक कहां ना, मैंने करीबन 1 महीना तो लगेगा ही बेटा मुझे। क्लियर? नेक्स्ट आओ, इसी बैच की बात कर रही हूं बेटा मैं, इंग्लिश स्पेशल 18। इसमें अगर ले लोगे आपको इतने सारे चीजें हैं इसमें, फिर कुछ बचता ही नहीं है। चलो नेक्स्ट आओ, टैक्सीडर्मी। व्हाट इज टैक्सीडर्मी? देख रहे हो, पहले जब हंटिंग वगैरह अलाउड था ना, लोग शेर, चीता, बाघ क्या ऐसे ही शिकार करते थे। उसका गर्दन काट के अंदर का सारा मांस वांस सब कुछ निकालने के बाद अंदर भूसा भरा जाता था। पहले उसको एक तरह से ट्रीट किया जाता है कि ट्रीटमेंट के बाद क्या होता है ना, वो सड़ेगा नहीं। और उसके बाद उसमें भूसा भरा जाता था, आंखों की जगह पे बटन लगा दिया जाता है वैसी कलर का, और दांत वांत वैसे ही लगा दिए जाते हैं वापस। होता क्या है, लोग दिखाते देखो मैं कितना वीर हूं, मैंने इस शेर का शिकार किया है जो यहां पे लगा हुआ है। उस समय हंटिंग अलाउड था, बाद में इन सालों ने हंटिंग ऐसा किया कि पूरा सत्यानाश कर दिया और बाघ चीते गिनती के रह गए, है ना। ब्लैक पैंथर तो दिखा ही नहीं कई सालों से। इसका मतलब हुआ क्या, टैक्सीडर्मी ने सत्यानाश किया, क्योंकि टैक्सीडर्मी एक ऐसा प्रोसेस था, द आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग, स्टफिंग एंड माउंटिंग द स्किन्स ऑफ एनिमल्स विथ लाइफ लाइक इफेक्ट। लाइफ देखो देखो, दिख नहीं रहा जैसे लग रहा है कि जिंदा है, ऐसा इफेक्ट देता था, है ना। स्टफ करके और स्किन को अच्छे से भर के, एनिमल्स के स्किन को, जानवरों की खाल में भूसा भर के उन्हें जीवित कर सा बनाने की कला को टैक्सीडर्मी कहते हैं। बेटा डर्म का मतलब चमड़ा होता है, वही चमड़े में भूसा भर के उसको एक जीवित की तरह बनाना इस टैक्सीडर्मी। दिस माउंटेड लायन हेड, ये जो माउंटेड लायन हेड है, लायन का हेड है जो, इट्स अ क्रूअल प्रोडक्ट ऑफ टैक्सीडर्मी। ठीक है ना, ये जो माउंटेड डियर हेड हो या लायन हेड हो, ये बता रहा है कि ये प्रोडक्ट ऑफ टैक्सीडर्मी है। टैक्सीडर्मी वॉज इन डिमांड, टैक्सीडर्मी डिमांड में थी, टैक्सीडर्मी डिमांड में थी जब हंटिंग लीगल था तब, जब हंटिंग लीगल था तब। ठीक है, क्या पूछ रहे हो बेटा? 2021 के लिए बेटा मैं आपको एक ही गाइड करूंगी कि वॉल्यूम 1 तो कवर करो, वो तो हम कवर करा रहे हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 9 बजे। उसके पीछे के क्वेश्चंस को देख लो, लेकिन मैं आपको एक चीज और सजेस्ट करूंगी कि आप मेरे से एक बैच ले लो, उसके बाद कहीं पर कुछ नहीं अटकेगा, एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, एक पता चल जाएगा आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, और एयरफोर्स की अगर बात करोगे बेटा, तो एयरफोर्स हो या एनडीए हो, कोई भी एग्जाम हो, मेरा एक बैच सफिशिएंट है आपके लिए। कोई भी आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करो, इंग्लिश स्पेशल बैच को ले लो। ऐसे हम लोग जैसे आपका नोटिफिकेशन आएगा वैसे ही एक बैच शुरू करेंगे, लेकिन बेटा तुरंत नोटिफिकेशन के बाद के बैच में आपको वो बहुत जल्दी करना पड़ेगा। जैसे मैं कह रही हूं अभी आराम आराम से पढ़ो, ठीक है। और आप सबसे पहले केडी डिफेंस ब्रिगेड, केडी डिफेंस ब्रिगेड करके केडी लाइव को तो सब्सक्राइब करो ही यूट्यूब में, केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करो और केडी डिफेंस ब्रिगेड को भी सब्सक्राइब कर लो। इससे आपको सारे क्लासेस जो रिलेटेड टू डिफेंस है वो आपको एक अलग से ऐप में, एक अलग से यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, चलो बेटा लॉकडाउन में प्रॉब्लम है तभी तो आपको देखो हम लोग कितने क्लासेस फ्री में पढ़ा रहे हैं, है ना। तो इसलिए तुम कह रहे हैं दोनों तरह के बच्चे हैं, जो पे नहीं कर पाते हैं वो अभी बहुत सारी चीजें फ्री में पढ़ रहे हैं, जो पे कर देंगे उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से एक बैच चलेगा, 7 महीने 6 महीने में खत्म हो जाएगा, वो अपना चल देंगे, उनको फिर रेगुलर बेसिस पे ढूंढने की जरूरत नहीं होती क्लासेस। तो हम लोग सबके लिए कर रहे हैं, DSSP के लिए सब कुछ इंक्लूडेड है यार। उसका इंग्लिश मेरे पर छोड़ दो, एग्जाम के बाद बात करना। मैं हमेशा बच्चों से ही कहती हूँ कि एग्जाम के बाद बात करना, अगर नहीं लड़े तब मुझसे बात करो। चलो लैपिडरिस्ट क्या होते हैं बेटा? जो नगीनों पे, जो पत्थर, कीमती पत्थर पे तराशने का काम करते हैं ताकि वो सुंदर अंगूठी में तराशा जा सके। आपको क्या लगता है जो हीरा निकलता है खान से वो हीरा वैसे चमकता हुआ हीरा होता है क्या? नहीं भाई, उस पर लैपिडरिस्ट काम करते हैं,
उसको कटिंग करते हैं, फिर पॉलिश करते हैं, फिर उनको एनग्रेव करते हैं। वही काटने वाला कटर, पॉलिशर और एनग्रेवर ऑफ पीच प्रेशियस स्टोन, यूजुअली अदर देन डायमंड्स। जनरली हम लोग जो नगीनों की बात करते हैं ना, वो लैपिडरिस्ट उस पर काम करते हैं। हालांकि हीरा जो होता है बहुत बड़े पैमाने पे इसका बिजनेस होता है, इसीलिए उनको लैपिडरिस्ट की संज्ञा में नहीं रखते हैं, उसको लैपिडरिस्ट का नाम नहीं दिया जाता है। लेकिन जनरली जितने प्रेशियस स्टोन पे काम करने वाले लोग होते हैं उसको लैपिडरिस्ट कहते हैं। मणिकार, आई लव द डिजाइन्स मेड बाय दिस लैपिडरिस्ट। इस लैपिडरिस्ट ने जो बनाया है डिजाइन वो मुझे बहुत पसंद है। एक ने सीडीएस का पूछा है, एक ने पीओ का पूछा है। बेटा मैंने आपको जो 75 सेट का दिखाया है ना, उसमें पीओ के और क्लर्क के बहुत सारे टेस्ट पेपर, 10 टेस्ट पेपर उसमें इंक्लूडेड है। याद रखना बेटा, कोई भी एक एग्जाम के लिए मैं प्रिपेयर नहीं करा रही हूं। मैं कह रही हूं, आप कहते हो ना मैम फीस ज्यादा है, मैं आपको बता दूं बेटा, मैं कोशिश करती हूं कि आप बच्चे जो है, जब तक नौकरी नहीं है तब तक तो सब एग्जाम भरोगे, चाहे सीडीएस हो, चाहे एनडीए हो, चाहे एयरफोर्स ही क्यों ना है, एफ कैट क्यों ना हो, एसएससी है, सब भरते हैं। तो बेटा एक बात बताओ, क्या मैं सबका अलग अलग फीस लूं? और जो कहते हैं ना नहीं 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 ये अलग, इसका अलग सिलेबस है, कुछ नहीं है, वो बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ नहीं। इंग्लिश में कोई अलग नहीं है। इंग्लिश का मतलब इंग्लिश बेटा, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है कि मैं कहूंगी देखो इसमें एडवांस मैथ्स नहीं आएगा, इसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो DSSS पीजीटी पेपर 1 का हम लोग जो तैयारी करा रहे हैं, एक वीओडी बैच है जो 1 जनवरी 2022 तक की इसकी वैलिडिटी है। और इसमें मैथ्स पुष्पिंदर सर का है, मोहित सर का रीजनिंग है, हिंदी दीपिका मैम ले रही है, इंग्लिश मैं लूंगी, ठीक है ना। ये वीओडी बैच है। वीओडी बैच पीओ के लिए ठीक है। जमेल बेटा क्या है ना, एक चीज मैं बताती हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग वीओडी अलग चीज है। हमारा जो बैच लाइव खत्म हो जाता है वही तो वीओडी बनता है, तो उसमें लाइव क्लासेस नहीं है, उसमें वीओडी है, ठीक है। आ जाओ, टॉडल का मीनिंग क्या है, लास्ट वर्ड में मैं आने जा रही हूँ। पर छोटे बच्चे को देखो एकदम लड़खड़ा के चलते हैं, और कभी कभी देखते हो शराब पी के आदमी लड़खड़ाता है ना, वही तो टॉडल करना हुआ। देखो किस तरह से यहाँ पे एक जिराफ का बच्चा टॉडल कर रहा है, देख रहे हो, है ना। देखो टॉडल का मतलब है अनस्टेडी स्टेप्स, यानी डगमगाते हुए कदम के से चलना, जैसे कि कोई छोटा बच्चा चलता है। माई 2-year-old सन टॉडल्ड अराउंड, मेरा 2 साल का बच्चा इधर उधर डगमगाता हुआ चलता है। टॉडल का मतलब होता है डगमगा के चलना। लेकिन सेकंड देखो कि टॉडल ऑफ फॉर अनदर ग्लास ऑफ वाइन, देख रहे हो, अनदर ग्लास ऑफ बियर, अनदर ग्लास ऑफ वाइन के लिए वो लड़खड़ाता हुआ गया फिर से अपना ग्लास के लिए भरने के लिए। समझ में आया? आज के लिए हमारा यही शीट है, और ये पूरा कंप्लीट जो वोकैब था, ये जीआईएफ का 4th वोकैब है। 3 ऑलरेडी यूट्यूब में पड़ा हुआ है, ठीक है बेटा। सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, जितने भी तरह के एग्जाम्स होते हैं, अगर उसमें इंग्लिश आता है तो वो इंग्लिश में पूरा कंप्लीट कवर कराऊंगी। उसके अलावा जो एसएससी के बच्चे हैं, याद रखना एसएससी के सारे क्वेश्चंस तो ऑलरेडी क्लास के जो असाइनमेंट है उसमें रहता है। आप एक बैच ज्वाइन करो, इंग्लिश स्पेशल 18, सब कुछ कवर्ड हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। और मेरे साथ हमेशा जुड़े रहो। सबसे पहले आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लो। इससे क्या होगा, मैं कभी भी आऊंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जो बच्चे चाहते हैं कि मेरे से रेगुलर जुड़े रहे, तो याद रखना बेटा, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे मेरा क्लास चलता है वॉल्यूम 1 का, रात को 9 बजे। आप आज रात को 9 बजे जरूर आना। आप देखना मैं किस तरीके से, कितने आसान तरीके से आपको ईडियम्स कराऊंगी, आप कभी भूलोगे ही नहीं। मैं ऐसे लाइव के साथ उसको रिलेट कर दूंगी। लेकिन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लो और मेरे साथ जुड़ो। लेकिन याद रखना, आप केडी डिफेंस ब्रिगेड को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आपका टारगेट डिफेंस है तो। हालांकि जो मैं वोकैबुलरी पढ़ा रही हूँ बेटा, वो सारे एग्जाम्स में आते हैं, क्योंकि इंग्लिश का मतलब लैंग्वेज है। इसका कोई पर्टिकुलर सिलेबस हर एग्जाम के लिए नहीं हो सकता। कुछ टीजीटी पीजीटी में सिर्फ 2 सब चैप्टर्स है, एक है पंक्चुएशन और एक है क्लॉज, जो उनमें अलग से आता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। लेकिन वो सीडीएस में भी आता है ना, एसएससी में नहीं आता।
तो ये भी 2-3 चीजें हैं जो मैं आपको कंप्लीट इंक्लूड करूंगी अपने सिलेबस पे। और यूपीएससी वाले जितने बच्चे हैं वो कंपल्सरी इंग्लिश आंख मूंद के ले लो, अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो, क्योंकि आपको मैं एकदम लिखना सिखा दूंगी। आप कहोगे मैम ऐसे, बेटा ऐसे तो तब लिखोगे जब सेंटेंस बनाने की औकात होगी, है ना। स्पोकन में आपको हल्के हल्के सेंटेंस बनाना सिखाऊंगी जो डेली लाइफ से रिलेटेड है, और यूपीएससी कंपल्सरी इंग्लिश वालों को अच्छे लेवल का जो इकोनॉमी से रिलेटेड है, जो आपके संविधान से रिलेटेड होगा, है ना, वैसे लेवल ऑफ सेंटेंसेस हम बनाएंगे और उसके बाद हम ऐसे करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। आप सबसे पहले केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करो, और डाउनलोड करने के बाद आप अंदर जाके फीचर्ड बैचेस में देखो, आपको आपके काम की चीज मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। रात को 9 बजे मिलते हैं वॉल्यूम 1 के साथ।